बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा। मौजूदा हुकूमत मुसलमानों का तशख़्ख़ुस, मुसलमानों की पहचान और मुसलमानों का आइडेंटिफिकेशन ख़त्म कर देना चाहती। अल्लाह तबारक व तआला का दस्तूर है कि वो अपने तरीक़े और अपने दीन की शनाख्त और पहचान के लिए उसे कुफ्र के अंधेरों में चमकाते हैं, तेज़ व तुंद हवाओं में उसकी हिफाजत का मामूर बनाते हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला चाहें तो एक पल का मामला है कि सारी दुनिया में इस्लाम गालिब हो। लेकिन आप जानते हैं कि जब आप खैर उम्मत हैं, जब आप चैम्पियन हैं, तमाम नेशंस में आप चैम्पियन, ऐसे चैम्पियन मुतारफ़ हैं, तो फिर चैम्पियन वो होता है जो कॉन्टेस्ट में जीतता है। मतलब ये एक मिजाज है जो मैं बतला रहा हूँ, धरातल की हकीकत। जो मुकाबले में जीतता है वही चैम्पियन कहलाता है ना। और कई राउंड, पहले लीग राउंड, फिर नॉकआउट, फिर सेमीफाइनल, फिर उसके बाद फाइनल, इस तरह से चलता है। चैम्पियन होने तक का ये तसलसल इसी तरह चलता है। और यही आपके सामने, यही सूरत हाल बिल्कुल आपके सामने कि आपको एक तरफ शैतान से भी जूझना है, अपने नफ्स से भी जूझना है, और उसके अलावा ख़ुद अपने समाज से जूझना है जो इस वक्त कुफ्र की दिलदादा और वेस्टर्न कल्चर पे जान दिए हुए। और फिर उसके साथ साथ मौजूदा जो हालात हैं इनसे जूझना है। जब इन सब चीज़ों से जूझ करके, इनसे स्ट्रगल करके, इनसे संघर्ष करके, और उसके बाद आप अपना ईमान बचा के दिखाते हैं, अपनी तहजीब, अपनी सकाफ़त और अपना तमद्दुन बचा के दिखाते हैं, तो आप खैर उम्मत कहे जाने के लायक। ये कोई इतना आसान टाइटल नहीं है कि चिपका दिया आपके ऊपर कि आपके अमाल गैरों से ज़्यादा गए गुजरे हों और फिर भी आप खैर उम्मत कहलाएं और चैम्पियन कहलाएं। चैम्पियन वो है जो कॉन्टेस्ट में जीतता है। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथ यही है अल्लाह ताला का मामला। मतलब ये एक मिजाज है, अल्लाह तबारक व तआला का मिजाज है चीज़ों को सरबलंद करने और रखने का। क्यों है? मुकाबिल रहना होगा। बात समझ में आ गई? ये वाला जुमला तो समझ में आ गया ना कि चैम्पियन वो है जो मुकाबले के बाद फातेह होता है, वो चैम्पियन कहलाता है। और मुकाबला आपका आपके नफ्स से है, आपका अपने समाज से है, समाज में मौजूद जहरीले अनासिर से है, और फिर उसके बाद मौजूदा हालात से है। इन सब में, इन सब से लड़ करके, इन सब से संघर्ष करके, इन सब से दो दो हाथ करके और इनसे नबर्दाजमाई के बाद अगर आप अपना ईमान सलामत रखते हैं, अपना आइडेंटिफिकेशन बाकी रख जाते हैं, अपना तशख़्ख़ुस और अपनी शनाख्त आप अपनी बाकी रख ले जाते हैं, तो वाकई आप खैर उम्मत के अफराद में। वही मैं कह रहा हूँ कि ये दस्तूर सिर्फ़ आपके साथ नहीं, अंबिया के साथ भी। कुरान करीम ने दो जगह इसका तज़किरा किया, वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन मिनल मुजरिमीन, कि ये अल्लाह ताला का दस्तूर है कि वो हर नबी का एक दुश्मन बना के खड़ा करते हैं मुजरिमीन में से, मुजरिमों में से, मुखालिफिन में से, दुश्मनों में से, काफिरों में से कोई ना कोई बड़ा मुखालिफ नबी के मुतवाज़ी खड़ा करते हैं, ताकि पता चले ना नबी की क़ुव्वत क्या है, नबी की ताकत क्या है, नबी की तायीद क्या है। इसी पस मंज़र में जब आप जाएंगे तो आपको मोजज़ात का
मोजज़ात का जो फ़लसफ़ा है वो समझ में आ जाएगा। और हर दौर में मोजज़ात का जो फ़लसफ़ा बदला है उसका भी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर सहर और जादूगरी का है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो मोजज़ा इनायत किया है वो उसी कैटेगरी का है कि ऐसे करके लाठी डाली और इतना बड़ा अजदहा कि वो मौजूद जादूगरों के सारे बिछाए हुए जाल और सामान को एक सांस में अंदर खींच ले गया। आप समझ रहे हैं? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर तिब और मेडिकल साइंस का है। उसी वक्त पैथागोरियन, अरस्तु, जालिनोस, सुकरात, बुकरात, ये वही दौरानियाँ है कि जब मेडिकल साइंस में इतने बड़े बड़े लोग विराजमान थे और उन सब की थ्योरियाँ चल रही थी, उनके तजर्बात चल रहे थे, लेकिन वो सब नहीं जानते थे कि कोढ़ का कोई इलाज हो सकता है, सफ़ेद दाग का, बर्स का कोई इलाज हो सकता है, किसी नाबीना का भी इलाज किया जा सकता है। और अगर इन सब का इलाज कर भी लिया जाए या अगले ज़माने में मुमकिन हो तो मुर्दे को तो ज़िंदा किया ही नहीं जा सकता। ये सारे मोजज़े अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इनायत कर दिए। सब की ताकत और सब की थ्योरियाँ अपने आप पावर हवा हो गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया वो उब्रिउल-लकमह वल-अबरसा व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह, कि मैं तो मुर्दों को भी ज़िंदा कर दूँगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर साहित्य का है, अदब का, बोलने का, ज़ुबान का, शायरी का, पोइट्री, इसका दौर है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो मौजज़ा बना के उतारा वो कुरान करीम है। कुरान करीम है। दीवारों पर 7 मुअल्लक़ात, 7 क़साइद लटके हुए थे काबे की दीवारों पर। किसी ने ले जा कर के इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर लिख के टांग दी। तो नीचे उसी में मिला करके किसी ने इस तरह से घुटने टेके हैं कि लैसा हाज़ा मिन कलामिल बशर इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ये एक तरह की आयतें दिख रही हैं आपको। ये पोइट्री का बहुत बड़ा कमाल होता है। ये हालांकि नस्र है, उसी में नीचे किसी ने लिख दिया लैसा हाज़ा मिन कलामिल बशर, कि ये किसी इंसान का कलाम ही नहीं है। और फिर वो 7 मुअल्लक़ात जो लटके थे वो सारे उतर गए। तो बहरहाल ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है। अब देखें ना सूरह रहमान, ये उसी पे उनकी उसी काबिलियत के ऊपर ज़रबेकारी है। चौकड़ी भूल गए अहले अरब सूरह रहमान के उतरने के बाद, इसलिए कि उसकी जो तरतीब है आपने देखी। आपको क्या मज़ा आएगा, तलफ़ुज़ी से ही नहीं होता। कुरान करीम जब तक रिदम से पढ़ना ना आए उस वक्त तक कुरान का कोई मज़ा नहीं। मल्लम यतगन्ना बिल कुरान फलैसा मिन्ना, जब तक जो शख्स कुरान करीम को रिदम के साथ ना पढ़े वो हम में से नहीं। आप देखते हैं कुरान करीम का एक अपना तसलसल होता है, उसका एक परवाह होता है तिलावत का। जब वो होगा तभी तो पढ़ने का मज़ा आएगा। ये पोइट्री का जो उसमें हुनर और फ़न है, जो कर्ज़ शेरी और तमाम बलागत और फसाहत की सारी अक़साम वहाँ मौजूद हैं, उसकी वजह तभी समझ में आएगी। बहरहाल मुकाबले के बाद आप खैर उम्मत हैं, आप चैम्पियन हैं तमाम नेशंस में। पिछली जो इससे पहले कौमें और अक़वाम और मिलल हैं उन सब में आप चैम्पियन हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मुकाबला करके जब आप अपने आप को साबित करेंगे, अब इस वक्त हवाएं हैं आपके ख़िलाफ़। आला ओहदों पर हुकूमत में आपकी हिस्सेदारी 0 से नीचे। आला ओहदों पर सरकारी जो आला ओहदे हैं दफातर में, उनके मतलब प्री प्लान्ड है ये पूरा सिस्टम। उसमें आपकी नुमाइंदगी 0 है। उसके बाद की जो दूसरे नंबर की मुलाजमतें हैं वहाँ भी 1-8% हो तो हुआ करे, वहाँ से भी। यानी जो भी सिस्टम में दखल हो सकता है, इंतज़ाम और इंसराम में, हुकूमत और इक़्तिदार में किसी भी तरह का जो दखल हो सकता है वो आपका 0 है। मईशत का हाल ये है कि शहर के जो पॉश इलाके हैं वो सारे के सारे आपसे खाली हैं, फुटपाथ आपसे भरा है, निचले तबके का जो कोई बात नहीं। ये सब प्री प्लान किया गया है। तालीम गाहों में अगली सीटों पर आपको बैठने नहीं दिया जाता। हालात ये सब कुछ काबिल बर्दाश्त था एक हद तक, इसलिए कि हमारी असल धरोहर हमारा ईमान। एक ईमान वाला इससे पहले पहले तक सहन कर सकता है, बर्दाश्त करता है, ये सोच करके कि आखिरत में अल्लाह ताला की बारगाह में बचा के ले जाने वाला सामान तो अभी मौजूद है, ऐशो इशरत ही तो ख़त्म हुई है। लेकिन अब उसके ऊपर हमला है। इस वक्त जो कुछ हो रहा है, अब तक जो पिछले 70 साल में जो कुछ भी हुआ होगा, उसमें सबसे ज़्यादा दर्दनाक और अफसोसनाक, इसके नतीजे आपके इल्म में नहीं, आप पिछले 200 साल की
200 साल की तारीख ही पढ़ लीजिए तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ये कितना बड़ा मसला है। ये हिंदुस्तान के इक़्तिदार में मौजूद लोगों का दिमाग नहीं है, ये इस्राएली दिमाग है। और ये काम वो बहुत पहले से करते आ रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें पता नहीं समझ में आएंगी कि नहीं आएंगी। हिंदुस्तान तो छोड़ दीजिए आप, हिंदुस्तान से बाहर पूरे यूरोप में जहाँ यूनिवर्सिटीज़ हैं और इस्लामिक फैकल्टीज़ में, इस्लामियात के शोबे में जहाँ जहाँ आपको प्रोफेसर मिलेगा वो यहूदी या नसरानी होगा। 90% तो आपको यहूदी मिलेगा। इस्लामियात पढ़ा रहा है, कुरान करीम की तफसीर पढ़ाता है, अहादीस पढ़ाता है। बल्कि हमारे उस्ताद मोहतरम मरहूम मगफूर मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने पूरी तफसील बतलाई कि इस वक्त हदीस का जो सबसे बड़ा काम अभी किया है, अभी कुछ सालों पहले एक यहूदी ने किया, मुस्नद अहमद पर काम किया। आप अंदाज़ा कीजिए ये सूरत हाल है। तो जाहिर सी बात है उन्हें उससे कुरान करीम से मोहब्बत तो नहीं हो सकती ना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्हें अज़ल का और ख़ानदानी और तासुबी बैर है। तो वो सिर्फ कहाँ पर आपको शुबहे में मुब्तला कर सकते हैं, कहाँ पर आपको नबी से मुतनफ़िर कर सकते हैं, किस पॉइंट के ज़रिए से वो आपको कुरान से मुतासिर कर सकते हैं, कहाँ कहाँ वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से आपको विचलित कर सकते हैं, वो ये सारा सिस्टम देखते ढूंढते हैं। और हालात ये हैं दीन के मामले की, आज इस वक्त हिंदुस्तान की जो सूरत हाल है, पहले तो हिंदुस्तान की जो ऑल ओवर जो कंडीशन है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से या इस्लामिक पटल पर या इस्लामी मंजरनामे में हिंदुस्तान की जो सूरत हाल है वो आपको मालूम नहीं होगी। आज की तारीख़ में इस्लामी नुक्ता नज़र से सबसे मोतबर इस्लाम हिंदुस्तान का, एक बार नहीं 200 मरतबा सुनिए, मक्का और मदीना को भी मैं शामिल कर रहा हूँ इसमें। आप समझ लीजिएगा मैं इसको भी शामिल कर रहा हूँ। बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हिंदुस्तान उनसे बहुत फाइक और बालातर है। और सिर्फ ये मेरी बात होती, मैं खुद से भी साबित कर सकता हूँ इसको, लेकिन मैं इससे बड़ा हवाला दे दूँ आपको। अभी तकरीबन 12-14 साल पहले, इस वक्त तो बहुत बड़ी वजारत में, कैबिनेट में उनका बड़ा कद है, शेख अब्दुर्रहमान सुदैस सदरुल अइम्मा हैं हरमैन के। उन्होंने आकर के दारुल उलूम देवबंद में जो खुतबा दिया था, उसमें मैंने सुना था कि वो ऐसे ही बोलते चले गए। जुमे के खुतबे में उन्होंने 17 मुल्कों के नाम लिए, 17 इस्लामी मुल्कों के नाम लिए कि मैं वहाँ गया, वहाँ गया, वहाँ गया, वहाँ गया, वहाँ गया, वहाँ गया। उसके बाद उन्होंने कहा तमस्सुक बिस्सुन्ना में इस इदारे ने जो पहचान और शनाख्त कायम की है बर्र सगीर के अंदर, वो दुनिया में कहीं भी नहीं। तमस्सुक बिस्सुन्ना का मतलब समझ रहे हैं, यानी सुन्नतों पर भी मजबूती के साथ अमल दरामद करने का जो कारनामा इस इदारे ने इस बर्र सगीर में अंजाम दिया है वो दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता। मतलब उसकी बहुत ठेठ और बहुत ख़राब सी मिसाल मैं आपको दे दूँ। जो लोग उम्रा करने गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि वहाँ के अजान देने वाले की दाढ़ी मुकम्मल नहीं, और बहुत गौर से अगर आप देखेंगे तो मस्जिद नबवी की इमाम की दाढ़ी भी वो नहीं है जिसे आप दाढ़ी कहते हैं। आप अपना इंदिया बता दीजिए, क्या आप ऐसे शख्स को एक वक्त भी नमाज पढ़ाने देंगे जिसकी एक मुश्त दाढ़ी ना हो? हालांकि आपकी अपनी दीनी हालत खुद सिफर के आसपास है, लेकिन ये आपकी पाकीज़गी है, ये आपको सिखलाया गया, बतलाया गया कि आपका इमाम ऐसा 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 होना चाहिए। आप टखने से ये पायजामे की लंबाई की बात कर रहे हैं। अभी मैं अपने बच्चे की बात कर रहा हूँ कि मदरसा शाही में पढ़ रहा है, टॉपर है अपने क्लास का, 90+ मार्किंग है उसकी, रियायत होती है, लेकिन नहीं। अभी जब उसने फॉर्म भरा, जा कर के फॉर्म भरा तो वो पीछे से बाल कटा के आया था। मैं कह रहा हूँ उसका 1 नंबर की मशीन लगी हुई थी उसके सर पर, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद उस्ताद ने फॉर्म फेंक दिया कि बाल और कटा के आइए। पायजामा तो छोड़ दीजिए, पायजामा तो खींच के देखते हैं कि लंबा सिला हुआ तो नहीं है, परसेंट में टखने से ऊंचा है मतलब नहीं है, सिला तो नहीं है नीचा। यानी सुन्नतों पर इस तरह से और बालों पर छोटे बड़े तो नहीं है, इतनी मजबूती के साथ दाखिला फॉर्म पे कार्रवाई है। कुर्ते की लंबाई क्या है, कुर्ता सिला किस तर्ज का है, दाढ़ी में हाथ डाल करके उसकी नोकें देखते हैं कि ये इतनी ही बड़ी है या इतनी बड़ी कर ली गई। तो मदारिस में जो सूरत हाल है, जो कोड ऑफ और जो ड्रेस कोड है उनके यहाँ, आप हरदोई जाइए, सबसे पहले आपको अपना हल्क कराना पड़ेगा,
बाल पूरी तरह से उतरवाना पड़ेगा, कोई बाल ही कबूल नहीं। तो मदारिस ने इस मजबूती के साथ सुन्नतों पर अमल करवाने की जो आदत बनाई है, इसने ये पहचान दिलाई है हिंदुस्तान को कि इसका कोई मुकाबिल नहीं है पूरी दुनिया में। और जिसे अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दे वो ये वाला चश्मा लगा करके हज में तमाम नेशंस को देखे, जहाँ जहाँ से जिस तरह भी लोग आते हैं उनकी कुरान करीम पढ़ रहे होंगे, कुरान करीम के साथ उनका जो बिहेवियर है उसी से आप पहचान लेंगे कि आपकी अपनी वैल्यू क्या है, या जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसमें सच्चाई कितनी। तो ये अब वो जांच करके या बहरहाल पीछे से उन्हें क्लू दिया गया हो, इसलिए कि मोसाद इसराइल की जो सरकारी खुफिया एजेंसी है वो यहाँ की इस वक्त लीगल एडवाइज़र है, उन्हें मालूम है किस तरह अत्याचार किया जाता है, किस तरह कंट्रोल किया जाता है, इसलिए कि सबसे ज़्यादा जुल्म इस वक्त फ़लस्तीनी मुसलमानों के ऊपर हो रहा है। बात आप समझ रहे हैं? तो उन्हें जुल्म करने की और मुसलमानों को तख्ते मश्क बनाने की बड़ी अच्छी कारकर्दगी और तजर्बा है, उन्हें तजर्बेकारी हासिल है। तो इसलिए वो इस तरह की चीज़ें, उन्हें ये मालूम है कि जो फंडामेंटलिज़म है, इस्लाम के ऊपर जो साबित कदमी है, वो मदारिस प्रोवाइड करते हैं। इसकी सच्चाई कितनी है, इसकी सच्चाई कितनी है मैं बहुत मतलब निचले दर्जे में आपको बतला रहा हूँ। आप बतलाइए, आप दीन की कोई बात जानना चाहते हैं, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे आप? या आप दीन की कोई बात कहना चाहते हैं, कहाँ से लाएंगे? बगैर मदरसे के इन्वॉल्वमेंट के आपके लिए एक शब्द बोलना नामुमकिन है, नामुमकिन है। आप जो कुछ बोलेंगे लेकिन ऑथेंटिक होना चाहिए। शर्त यह है कि आप ऑथेंटिसिटी के साथ, इस्तिनाद के साथ, पूरे मजबूती के साथ एक जुमला दीनियात से मुताल्लिक बोलना चाहते हैं, कहाँ से लाएंगे? या तो किसी आलिम से पूछा होगा और आलिम प्रोडक्ट है मदरसे का, किसी किताब से आप पढ़ कर के आए होंगे, वो किताब किसी मदरसे के फाजिल ने लिखी होगी, या उस किताब का लिखने वाला मदरसे के खुशचीनों में होगा। कोई प्रोफेसर भी लिख देगा तो क्या है, लेकिन रिवायत जब उठाएगा तो कहाँ से लाएगा? रिवायत की वजाहत कहाँ से लाएगा? तो ये समझ लीजिए, ये समझ लीजिए कि मदारिस की खिदमत के बग़ैर या मदारिस के इन्वॉल्वमेंट के बग़ैर आप एक जुमला ना बोल सकते हैं, ना जान सकते हैं। ये कंडीशन है यहाँ की। और यहाँ इस्लाम सबसे अच्छी शक्ल में है, उसकी वजह भी यही है। जांचना बहुत आसान है। जहाँ मदरसा हो वहाँ के लोग अमल के एतबार से तो मक्कार हो सकते हैं, लेकिन उनके अकीदे में कोई फतूर हो ये मुमकिन नहीं है। अमल तौफीक से और अपनी फ़िक्र से होता है, लेकिन उनकी जानकारी में कोई फतूर हो या नहीं होता। तो इस वक्त जो हमला है प्लान वो मदरसे के ऊपर है, उसके कई पहलू हैं, उससे वो कई एक तीर से कई निशाने करने के चक्कर में, ठीक है। नंबर एक, आप यहाँ रहते हैं इसलिए यहाँ पता नहीं, आप जब उस पट्टी पे चलेंगे दिल्ली से लेकर के और अम्बाला तक, दिल्ली से लेकर के अम्बाला तक जब उस पट्टी पर आप चलेंगे तो कोई 5 किलोमीटर का एरिया आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ एक फलकबोस इमारत, कई मंजिला मस्जिद और मदरसे की मौजूद ना हो। जो लोग उस पट्टी पे चले होंगे दिन में, उन्हें ये बात अच्छी तरह मालूम होगी। तो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, आप दारुल देवबंद को देख लें, दारुल देवबंद को देख लें, या मजाहिलों को देख लें, या हथौरा को देख लें, आप इतनी बड़ी बड़ी इमारतें और उन पर किसी तरह का कोई सरकारी सहयोग नहीं, कोई इमदाद नहीं सरकारी। तो उन्हें लगता है कि ये कुछ दाल में काला है। नहीं, बहुत सीधी बात। ये हम आपके ऊपर ये इल्ज़ाम देते हैं कि आप लोग सदक़ात और ज़कात के अदा करने में बहुत चोर हैं, या बहुत चोरी कर रहे हैं, या उस तरफ आपका ध्यान कम है, ये सब कुछ। उसके बावजूद मिल्लत का हाल ये है कि उनकी गाढ़ी कमाई से इतनी बड़ी बड़ी इमारतें कि दूसरी कौम उसको हज़म करने तक को तैयार नहीं। इसलिए कि उनके यहाँ कुछ, अब मैं आपके यहाँ जाता हूँ कोई सामान लेने, बहुत सारी दुकानें ऐसी फतेहगढ़ में कि हम सर पटक के रह जाएं वहाँ, लेकिन वो पैसे नहीं लेते। लेकिन गैर मुस्लिमीन से आप ये बात कहिए तो उनकी समझ में नहीं आएगा। वो बाप भी अगर सामान लेने आए तो पैसे पूरे दे, बाप भी अगर, उनके यहाँ इस चीज़ को अखलाकियात में शामिल नहीं किया जाता। आपके यहाँ ये आज भी अखलाकियात का हिस्सा है, आपके यहाँ ये आज भी अखलाकियात का हिस्सा है। उसके अलावा आपके ऊपर मुसलसल ड्यू है 2.5%, और मुसलसल ड्यू है आपके ऊपर कि उलमा अपना खून पसीना लगा रहे हैं, उसके नीचे जो रकम ज़रूरत पड़े वो आपकी जिम्मेदारी। अहले सरवत, अहले मेहनत सब मिल करके और दीन की इशाअत और उसके फ़रोग़ की मेहनत करेंगे। ये दागबेल और ये बीज इसी हिंदुस्तान ने डाला है। और दारुल देवबंद
दारुल देवबंद उसका प्रोफार्मा है, यानी पहला इदारा है इस पूरी रूए ज़मीन पर, इस पूरी धरती के ऊपर पहला मदरसा है जो चंदे से चलेगा। उसके हश्तगाना में लिखा, वो बंद तो हो सकता है लेकिन हुकूमती इमदाद से नहीं चलेगा, ये याद रखिएगा। ये वहाँ के 8 बुनियादी उसूलों में मुसलमानों की गाढ़ी कमाई से और उनके दादोदहिश से, उनके सदक़ात और उनके इमदाद से इदारे चलेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें इतनी कामयाबी इनायत की कि सिर्फ मगरबी उत्तर प्रदेश में 27,000 मदारिस है। मगरबी उत्तर प्रदेश में 27,000। अब चूँकि राब्ता मदारिस दारुल का राब्ता मदारिस है, एक बाकायदा बोर्ड है एक, तो उससे पता चल जाता है कितने कहाँ मदारिस है। तो ये वो इस जुगाड़ में 2 चीज़ें हैं कि आखिर पैसा कहाँ से आता, जो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें और इतने इतने बच्चे रोज़ाना खा पी रहे हैं। आप बताइए कि रोज़ाना कई लाख, मेरा ख्याल 10 से 12 लाख रुपए का रोज़ाना का खर्च है दारुल देवबंद का। 15 लाख रुपए खाली बिजली का उसका बिल है महीने का। जाहिर सी बात है 6 से 7 हज़ार क्विंटल गल्ले का खर्च है, अकेला मुजफ्फरनगर ले जाके पटक देता है। यह उम्मत कभी बांझ नहीं हो सकती, याद रखिएगा। अफराद तो कमज़ोर हो सकते हैं, इलाके कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन यह उम्मत हमेशा अपने कंधों के ऊपर सारे बोझ ढोएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक इस दीन के बका की जो खुशखबरी दी है उसमें ये सारे कांधे इस्तेमाल होते हैं। तो उनकी समझ में नहीं आ रहा, उनकी समझ में नहीं आ रहा, तो उन्हें ये मालूम करना है आखिर इनका सूत्र क्या है, रकमें कहाँ से आ रही हैं। रजिस्टर देखिए सब दिखाए जा रहे हैं, है कहीं कुछ नहीं। लेकिन मीडिया पे जिस तरह की उछल कूद है, 2 चीज़ें, वो ये चाह रहे हैं कि कागजात चेक कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो ध्यान है वो ज़मीन के कागजात के। कोई नगर पालिका की किसी ज़मीन पर या कोई ग्राम समाज की ज़मीन पर बना हुआ मिल जाए, उस पर ले जाकर के बिल्डोज़र चला दें। उनके जो वो दोने पत्तल चाटने वाले जो उनके ज़रख़रीद ग़ुलाम हैं मरदूद, उनको थोड़ी सी खुशी हो जाएगी। 29% को जिनके कंधों पर उनके इक़्तिदार की कुर्सी रुकी है, उन्हें थोड़ी सी खुशी मिल जाएगी। और उसके अलावा तारीख़ी एतबार से जो उन्हें एक अंदेशा और ख़दशा है कि अगर कभी शहादत का या जिहाद का जज्बा ज़िंदा होगा तो वो यहीं से होगा, इसलिए कि वो जंग आज़ादी की पूरी तारीख़ को अपने सामने एक चार्ट की तरह रखे हुए। बात आप समझ रहे हैं, मेरे इशारात को समझिए खाली। तो ये सूरत हाल है जो अंदेशे और ख़दशात है, अंदेशे और ख़दशात है। ये आप अगर तारीख़ आज़ादी को बहुत गौर से पढ़ा हो, आप ये समझिए कि 1740 से शुरू हो गया था सारा काम, लेकिन 1803 तक ये काम सिर्फ हिंदुस्तान की ज़मीन और मुल्क बचाने के नाम पर हो रहा था। लेकिन 1803 में हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह के फतवे के बाद ये काम इबादत समझ के किया जाने लगा। खानका के बुज़ुर्ग 1831 तक और 1857 के थाना भवन के उस शबखून तक मुसलसल रंग में इबादत समझ करके इसको, और फिर आखिर में आकर 1919 के बाद जमीयत उलमा ने फिर इसमें रंग भरा। तो आप ये समझिए कि हर जगह क़यादत की जो जिम्मेदारी है वो इन्हीं के कंधों पे नज़र आती है। और सारे बिगुल जो बजाए हैं बांगेदरा की जो छड़ी है वो इन्हीं के हाथ में है। तो इसलिए उन्हें लगता है कि अगर कभी इस तरह के हालात पैदा होते हैं, मैदान कारज़ार सजता है, मारका आराई की नौबत आती है, नबर्द आज़माई की नौबत आती है, अफराद कहाँ से आएंगे? ये इस्लाम की छावनियाँ, याद रखिएगा, इस्लाम की छावनियाँ हैं। यहाँ इस्लामी मुहाफ़िज़ तैयार होते हैं। आपको देखने में लगते हैं कि ये बेवकूफ़ है, राष्ट्रपति का नाम नहीं जानते, क्या करेंगे उसका नाम जान के? इससे पहले कौन जानता था? मतलब ये उस सवाल का जवाब है। हम जिस चीज़ को जानने के लिए, और कुछ अपने भी सांप हैं, वो भी इस वक्त फन फैला के खड़े हैं कि मदरसे ये कर रहे हैं, मदरसों में ये नहीं पढ़ा है। 2-2.5%, 2.5 से ज़ायद नहीं, 2.5% बच्चे हमारी मिल्लत के मदरसे में पढ़ने जाते हैं, मदरसे में पढ़ने के लिए जाते हैं। बाकी जो 57%, 57.5% बचते हैं, उनमें से जितने भी जाते हैं वो स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं। वहाँ बनाइए आप इंजीनियर, डॉक्टर, फलाने कौन सा टर्बन आपको बनाना है वहाँ बनाइए आप। यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ठेठ सीरत की तर्जुमानी करने वाले तैयार किए जाते हैं। पूछिए, यहाँ हदीस का सबक पढ़ाया जाता है, पूछिए आप यहाँ
आप यहाँ किसी वर्ड की स्पेलिंग मत पूछिए, एलजबरा की कोई थ्योरी मत पूछिए, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्यों पूछ रहे हैं जब पढ़ाई नहीं जाती? जो कुछ यहाँ पढ़ाया जाता वो सुनिए यहाँ, उसके लिए इतने बहुत सारे इदारे हैं। तो इस वक्त लंगोट बात करके वो नंगे भी मिल्लत के मैदान में हैं, इस वक्त बदतमीजी कर रहे हैं, उनके मुंह में भी जुबानें हो गई। तो ये समझिए कि मदारिस मुझ जैसे बेवकूफ़ पैदा करते हैं, सीधी बात ये। जो आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम बगैर किसी लाग लपेट के और ज़माने और ग्लैमर के दबाव में आए बगैर आप तक पहुँचाएंगे, ऐसे दीवाने और मजनून पैदा किए जाते हैं। तो बहरहाल अपनी समझ को लगाम दें और सूरत हाल को समझने की कोशिश करें। मदारिस की आबियारी, मदारिस के क़याम और उनके इस्तेहकाम के लिए जान की माल तो छोड़ दीजिए, जान की बाजी की भी नौबत आए तो उससे दरेक मत कीजिए। और अगर दरेक करने की सोच रहे हो तो हस्पानिया का या उससे पहले यहाँ की रशिया की सूरत हाल पढ़ लीजिएगा ज़रूर एक बार, सब कुछ समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हौसला और रहमत फरमाए, अपने शनाख्त और अपने तशख़्ख़ुस की हिफाजत के लिए हमें हिम्मत, जुर्रत और हौसला और वसाइल इनायत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।